क्या आपको कभी ऐसा होता है कि जब आपका तनाव बढ़ता है तब आपका पेट खराब हो जाता है? जब भी तनाव बढ़ता है तो ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी ये सारी चीज़ें, तकलीफ़ें आपके शरीर में आने लगती है। तो बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया है कि जो हमारा पेट है, हमारा गट है, हमारा इंटेस्टाइन है, ये सिर्फ एक खाना पचाने का अंग नहीं है, बल्कि ये हमारे दूसरे सेकंड ब्रेन की तरह भी काम करता है। क्योंकि इसमें होते हैं 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। एंड हमारा जो हैप्पी हार्मोन होता है, जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, 90% वो हार्मोन हमारे गट में ही बनता है। तो इसकी वजह से हमारा मूड भी खराब हो सकता है, हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। जैसे हम पिछले वीडियो में हमने बात करी थी गट ब्रेन एक्सिस की, तो गट ब्रेन एक्सिस के बारे में थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं कि हमारा जो ब्रेन है और गट है, समझ लो कि इसके बीच में एक कनेक्शन है। जैसे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, वैसा एक कनेक्शन है। तो इसको हम लोग गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। इसमें वेगस नर्व का, इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इन सब कारणों को ठीक करने के लिए आज हम 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में जानेंगे जो इन सब कारणों को, इन सब सिम्टम्स को ठीक कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम खाना खाएं, क्या चीज़ें खाएं जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो, एंड गट ब्रेन एक्सिस की वजह से जो सिम्टम्स हमारे शरीर में आते हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं 7 दिन में। 7 दिन अगर हम इस डाइट को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारी ब्लोटिंग की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, जब जब तनाव बढ़ रहा है तब तब पेट खराब हो रहा है, तो इन चीज़ों में हमें रिलीफ मिल सकती है। तो 5 सुपर फूड्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं। आजकल लोग सबसे ज़्यादा समस्या करते हैं कि ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, गैस बन रही है, हिचकियाँ आ रही हैं, पेट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो इसकी वजह से अभी होता है, जिसकी वजह से है उसको तो आपको पता ही है। जैसे हम पैकेज फूड आइटम्स खा रहे हैं एंड कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, घर पे जो हम बना के खा रहे हैं वो भी बाहर के खाने की तरह ही बना के खा रहे हैं। ज़्यादा फ्राइड है, ज़्यादा तेल मसाले हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। एंड इसकी वजह से जो हमारा गट बैक्टीरिया है, गट फ्लोरा है, वो खराब हो जाता है। हमारे जो गुड बैक्टीरिया उनको नुकसान पहुंचता है। इस चीज़ को मेडिकल लैंग्वेज में डिसबायोसिस बोला जाता है। तो उनको ठीक करने के लिए जो सबसे पहला, अगर कोई मुझे बोले कि तुम चूज करो, आप चूज करो कि सबसे पहला ऐसा कौन सा आइटम है जिसको खाने से हमारा गट फ्लोरा इंप्रूव होगा, तो मैं लूंगा नाम दही का। दही जो है इजिली अवेलेबल है, घर का बनाया हुआ दही। दही में मौजूद होते हैं प्रोबायोटिक्स जो हमारे डाइजेशन को सुधारते हैं। जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही मददगार होते हैं। तो दही सिर्फ एक खाने का आइटम नहीं है, इंडियन फूड आइटम ही नहीं है, बल्कि करोड़ों सैनिकों का घर है जो हमारे पेट को, आंतों को एंड अपने डाइजेशन को सही रखने में बहुत मदद करते हैं। दूसरे सुपर फूड की बात करें तो मैं ऐड करूंगा प्याज और लहसुन को, क्योंकि इसमें इन्यूलिन और एफओएस नामक 2 पदार्थ होते हैं जो बिफिडोबैक्टीरिया को ग्रो करने में, बिफिडोबैक्टीरिया एक गुड बैक्टीरिया का श्रेणी में आता है, तो इसको ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं। और इसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या है? हमने बोला प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया है, तो प्रीबायोटिक्स क्या है? तो प्रीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया का फ्यूल है, ईंधन है, भोजन है। तो जब हम प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं तो उनके खाने के लिए भी चीजें चाहिए, तो उनका ईंधन क्या है? इन्यूलिन एंड एफओएस। वो कहाँ से मिलेगा? लहसुन और प्याज से, राइट? तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। लहसुन और प्याज हमारा दूसरा सुपर फूड आइटम है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बिफिडोबैक्टीरिया एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है ब्यूटेरेट। ब्यूटेरेट क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग को मजबूत करता है। हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग मजबूत होगी तो इंटेस्टाइन का फंक्शन इंप्रूव होगा। इंटेस्टाइन का फंक्शन इंप्रूव होगा तो ओवरऑल डाइजेशन पे बहुत बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा हमारा सुपर फूड आइटम है अलसी, जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्सीड। अगर अभी तक आपने फ्लैक्सीड को अपने डाइट में ऐड नहीं करा है तो आप बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं। फ्लैक्सीड में होता है ओमेगा 3 सोल्यूबल फाइबर्स एंड लिग्निन्स। ओमेगा 3 जो है वो ब्रेन फूड है,
एंड लिग्निन्स एंड सोल्यूबल फाइबर जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यानी एक ही खाद्य पदार्थ हमारे ब्रेन और गट दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अगले सुपर फूड में मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ फलों को, जैसे केला, आंवला। केले में होता है पेक्टिन। पेक्टिन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और कब्ज को कम करने में काफी मददगार साबित होता है। आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सिर्फ विटामिन सी ही नहीं पाया जाता, उसके साथ पॉलीफिनॉल्स भी पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे गट के मोटिलिटी को बढ़ाता है, भोजन के पाचन क्रिया में बहुत ही मददगार साबित होता है। आखिरी सुपर फूड में मैं आपको बताना चाहूंगा सौंफ के बारे में। सौंफ में एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे गट को रिलैक्स करने में काफी मददगार साबित होता है। सौंफ में मौजूद होता है एंथोल, जो आंतों को आराम देने में, आंतों की मांसपेशियों को आराम देने में काफी मददगार साबित होता है। याद रखिए, हर गैस, हर ब्लोटिंग, हर तरह की एसिडिटी सिर्फ पेट की समस्या नहीं होती है, कई बार इसका जुड़ाव दिमाग से भी होता है। तो अगर हम स्वस्थ दिमाग चाहते हैं, ब्रेन फॉग को डिक्रीज करना चाहते हैं, एंजाइटी को डिक्रीज करना चाहते हैं, अपने मूड को ठीक करना चाहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं, तो शुरुआत हो सकता है कि पेट से करनी पड़े, क्योंकि पेट में जब तक समस्या रहेगी तब तक हमारा दिमाग, ब्रेन फॉग, डिल्यूजन ये सब दूर नहीं होगा, हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत हमेशा पेट से होनी चाहिए, क्योंकि जब आंतें खुश होती हैं तो दिमाग भी खुश रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एंड एक छोटा सा लाइक दे दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कितने समय से ये समस्या हो रही है। एंड अगर आपको कुछ और भी टिप्स चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से, धन्यवाद।